रेडियो गर्दा एफएम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट सतीश तिवारी। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं जो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है शेर बड़ा या सियार बड़ा। पुरानी पहाड़ियों के ठीक नीचे मिट्टी और पत्थरों की के बने हुए कई खोह और मांद थे, जिसके छोटे से खोह में एक यंग सियार कपल रहते थे, जिनका नाम था जैकाल सियार और जैकालिन सियारिन। लेकिन जैकाल सियार और जैकालिन सियारिन को यह छोटी सी खोह पसंद नहीं थी और वे एक ऐसे बड़े मांद की तलाश में थे जो बड़ा हो, आरामदायक हो और जहां कुछ प्राइवेसी भी हो। जैकालिन सियारिन को चिंता थी कि जब उसके छोटे छोटे 8 बच्चे होंगे तब वे कहां और कैसे रहेंगे। एक दिन जब सियार और सियारिन घने जंगलों में अपने मांद की तलाश में घूम रहे थे, तो अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। यह गुफा ऊंचे जगह पर थी और पेड़ और झाड़ियों से ढकी हुई थी। गुफा को देखते ही सियारिन ने रिएक्ट किया, हे जैक, देखो वो कितनी खूबसूरत गुफा है और शायद किसी शेर की है, चलो उसे देखते हैं। पागल है क्या, वह शेर की गुफा है और कहीं शेर ने अटैक कर दिया तो? सियार ने डरकर उत्तर दिया। अरे यार, तू इतना डरता क्यों है? मैं हूं ना, और शेर जब भी अटैक करेगा तो मुझे ही पहले खाएगा ना। चल देखते हैं। इतना कहकर सियारिन ने सियार का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गुफा तक ले गई। शेर अपनी गुफा में नहीं था, शायद किसी काम से बाहर गया था, मगर उसकी गुफा बहुत सुंदर और आरामदायक थी। सियारिन बोली कि अब हम यहीं रहेंगे और अब से यही हमारा घर होगा, लेकिन गुफे पर कब्जा जमाने के लिए तुम्हें शेर से लड़ना होगा मैडम। है तुम में इतनी ताकत और हिम्मत? सियार ने सियारिन को वार्न किया। अरे यार, शेर को हराने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए। तुम बस चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूं। तब सियारिन ने सियार को अपनी प्लान बताई। प्लान यह थी कि जब भी शेर वापस आए तब तुम खुश होकर चिल्लाना कि अरे सियारिन, जिस शेर का शिकार करने के लिए तुम उसके मांद में घुसी हो, वह तो यहाँ दरवाजे पर खड़ा है। अरे सियारिन की यह प्लान कामयाब रही, क्योंकि जैसे ही शेर ने सुना कि कोई सियारिन उसका शिकार करने उसके मांद में घुसी है, तो वह दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। सियार और सियारिन बहुत खुश हुए और गुफा की साफ सफाई में जुट गए। उधर शेर डरा डरा नर्वस सा जंगल में घूम रहा था कि एक बंदर कूदा। क्या महाराज, इतना हैरान परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताएं बंदर भाई, सियार का एक परिवार मेरे मांद में घुस गया है और मेरा शिकार करना चाहता है। शेर ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। क्या?
शेर महाराज, आपका भेजा खराब है क्या? सियार कभी शेर का शिकार कर सकता है? चलिए मेरे साथ, देखते हैं कौन फ्रॉड सियार आपको धोखा दे रहा है। बंदर ने शेर के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, नहीं यार, मैं नहीं जाने वाला वहां, और कहीं तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर भाग गए तो? शेर ने बंदर की चालाकी भांपते हुए अपनी आशंका जताई। तब शेर का भरोसा दिलाने के लिए बंदर ने एक अजीब सा सुझाव दिया। सुझाव यह था कि दोनों भाई अपनी अपनी पूंछ एक दूसरे की पूंछ में बांध लेंगे और एक साथ गुफा तक जाएंगे। शेर को बंदर का यह सुझाव पसंद आया। वे दोनों अपनी पूंछों को बांधकर गुफा की तरफ चल दिए। इधर जयकालीन सियारिन ने जब बंदर और शेर को गुफा की तरफ आते देखा तो वह बंदर की चालाकी समझ गई और तब उसने एक और प्लान बनाया। यह प्लान बी यह था कि जैसे ही शेर गुफा के पास आएगा तब सियारिन सियार के बच्चों की तरह रोएगी, और जब शेर या बंदर सियार के बच्चों के रोने का कारण पूछेंगे तो सियार कहेगा कि क्या करूं महाराज, मेरे सियार बच्चे भूखे हैं और जिद कर रहे हैं कि वे शेर का ही मांस खाएंगे। सियार भी कभी शेर का मांस खाता है? या उल्लू बना रहे हो सियार? लेकिन बंदर जब यह संवाद बोल ही रहा था कि उधर से जयकालीन सियारिन की आवाज आई, उल्लू और बेवकूफ तो तुम बना रहे हो बंदर भाई, मैंने तो तुम्हें दो दो शेर बांधकर लाने को कहा था और तुम बस एक ही लाए। और इतना सुनना था कि शेर बेहद डर गया और उसे बंदर की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब मौत तो उसके सामने थी, वह क्या करता? लिहाजा वह जान बचाकर वहां से तेजी से भागा, और जब शेर भागा तो सियार भी उसके पीछे पीछे घिसटता चला गया, क्योंकि उसकी पूंछ उससे बंधी हुई थी। यह कॉमेडी सीन देखकर जयकाल सियार और जयकालीन सियारिन खूब हंसे। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि शेर भूल कर भी वापस नहीं लौटेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ताकत से बड़ी बुद्धि या अक्ल होती है, इसलिए हमें कठिन परिस्थितियों में अपनी ताकत का नहीं बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मंगल कामनाएं। रेडियो गर्दा FM सुनते रहो और सुनाते रहो।